2008 में भी इस व्यक्ति ने ऐसा ही नौटंकी की थी और यूपी बिहार वालों को एमएनएस के जो सो कॉल्ड वॉरियर हैं उन्होंने ऐसा ही किया था। उनको जगह जगह पर मारा था, पीटा था मराठी को लेकर। जैसे ही 26/11 हुआ और टेररिस्ट अटैक हुआ, उसके सारे के सारे सो कॉल्ड वॉरियर कार्यकर्ता जो थे वो पिछवाड़े में पूंछ दबाकर दिखाई नहीं दिए। जो बचाने वाले लोग थे, जो सेना के जो लोग थे, वो मैक्सिमम यूपी बिहार से थे। मैं खुद यूपी से हूँ और चौधरी साहब के गांव से हूँ। 5वें प्रधानमंत्री जो रहे वो मेरे गांव से हैं। मराठी एक भाषा है, हमें खुद उसके ऊपर प्राउड है, बट उसका राजनीतिकरण ना करें। बॉलीवुड में कौन सी मराठी मूवी बन रही है मुझे बता दो आप। सारी की सारी हिंदी मूवियाँ बनती हैं। अमिताभ बच्चन से जाके क्यों नहीं पूछते हो कि तुम भैया मराठी क्यों नहीं बोलते हो? उसका तो टैक्स लेकर तुम खाते हो। फिल्म में ये पूरा फैक्ट है। 2008 में भी इस व्यक्ति ने ऐसा ही नौटंकी की थी और यूपी बिहार वालों को एमएनएस के जो सो कॉल्ड वॉरियर हैं उन्होंने ऐसा ही किया था। उनको जगह जगह पर मारा था, पीटा था मराठी को लेकर। और जैसे ही 26/11 हुआ और टेररिस्ट अटैक हुआ, उसके सारे के सारे सो कॉल्ड वॉरियर कार्यकर्ता जो थे वो पिछवाड़े में पूंछ दबाकर दिखाई नहीं दिए। और ये भी खुद दिखाई नहीं दिया, उद्धव ठाकरे दिखाई नहीं दिया, उसकी पूरी फैमिली दिखाई नहीं दी। राज ठाकरे कभी आके इसने एक शब्द नहीं बोला, क्योंकि जो बचाने वाले लोग थे, जो सेना के जो लोग थे, वो मैक्सिमम यूपी बिहार से थे। और जो फ्रंटलाइन वॉरियर के रूप में मैं वहाँ पर रहा, ताज में मैंने जाके पूरा मोर्चा संभाला, टेररिस्ट का सामना किया। मैं खुद यूपी से हूँ और चौधरी साहब के गांव से हूँ। 5वें प्रधानमंत्री जो रहे वो मेरे गांव से हैं, उसी गोत्र से मैं हूँ। तो राजनीति हमको मत सिखाओ, राजनीति को बिल्कुल अलग रखो और भाषा को बिल्कुल अलग रखो। हमें भी प्राउड फील होता है, मराठी एक भाषा है, हमें खुद उसके ऊपर प्राउड है, बट उसका राजनीतिकरण ना करें। राजनीतिकरण बिल्कुल गलत है। अगर आपको राजनीति करनी है ना, तो काम को लेकर के ना, विकास को लेकर करें, जॉब को लेकर करें। आप जॉब क्रिएट करो। कितनी जॉब आपने क्रिएट की हैं? आपने कितने विकास के कार्य किए हैं? मुझे एक भी बता दो। पूरा का पूरा जो एमएनएस ने आज तक कोई भी विकास का कार्य किया हो बता दो। राज ठाकरे ने कुछ भी, पूरी लिस्ट मुझे दे दो, मैं पूरी लिस्ट उसकी दिखा सकता हूँ। आज तक एक भी काम उसने देश के लिए नहीं किया है। सिर्फ और सिर्फ पार्टी और अपना अपना उसने किया है, अपना और अपना परिवार। और क्यों एक साथ आए हैं, इसके पीछे भी पूरा का पूरा एक रीज़न है कि अब लोगों को फिर से मूर्ख बनाना है, मराठू मानुस करके। एक व्यक्ति है उद्धव ठाकरे जी, वो पहले ही अपना अस्तित्व खो चुके हैं। उनके पिताजी जो थे वो हिंदुत्व को लेके पूरा अग्रसर थे। उसने हिंदुत्व को छोड़कर राजनीति को पकड़ लिया। राजनीति के पाएँ जैसे आप पकड़ने शुरू करोगे तो आप विकास से और कार्य से बहुत दूर होते चले जाओगे। तो आप विदर्भ में देखिए ना, कितने लोग सुसाइड करते हैं, कितने किसान सुसाइड कर रहे हैं। एक भी किसान के घर जाके उद्धव ठाकरे जाकर मिला है क्या? या राज ठाकरे जाकर मिला है? उन परिवार के दर्द को साझा किया है? आप हमेशा उन व्यक्तियों को टारगेट करते हो जो गरीब हैं, जो कामगार हैं, ऑटो ड्राइवर हैं, टैक्सी ड्राइवर हैं, कोई छोटा मोटा काम कर रहा है, उनको टारगेट करते हो। आप बॉलीवुड के जितनी भी हस्तियां हैं वो सारी हिंदी मूवी बना रही है भाई। बॉलीवुड में कौन सी मराठी मूवी बन रही है मुझे बता दो आप। सारी की सारी हिंदी मूवियाँ बनती हैं और सारे के सारे हिंदी कलाकार अमिताभ बच्चन से जाके क्यों नहीं पूछते हो कि तुम भैया मराठी क्यों नहीं बोलते हो? उसका तो टैक्स लेकर तुम खाते हो, उसके तो घर पे जाके तुम दंडवत हो जाते हो। आमिर खान के घर जाके आप दंडवत हो जाते हो, क्यों? तो और गरीब को आप पीट रहे हो और बता रहे हो मराठी मराठी मराठी। मराठी नहीं, एक्चुअल में ये तुम्हारी राजनीति की रोटियां हैं। सिर्फ और सिर्फ कुछ लोगों को, चुनिंदा लोगों को आप टारगेट कर रहे हो। वो गरीब तबका है, उसको आप टारगेट कर रहे हो। आपके परिवार से कितने लोग सेना में हैं मुझे बताइए? आपके परिवार से कितने लोग कामगार हैं मुझे ये बताइए? मजदूरी कौन कौन कर रहे हैं अपने परिवार से बताइए? कोई नहीं कर रहा। और गरीब मजदूर को तुम पिटवा रहे हो। वो 500 रुपये के टट्टू हैं जो जिनसे तुमने पिटवाया है उनको, इससे ज़्यादा तो उनकी औकात नहीं है। तो मैं कहूं कि अगर आपको करना है तो देश के प्रति काम करें, देश को यूनाइट करने की कोशिश करें। और सिंपल सी बात है, मैं मुंबई में 9 साल रहा हूं और मैं वहां पे मुस्कुरा के रहा हूं। मुस्कुराहट की कोई भाषा नहीं होती। मैं दुनिया के बहुत सारी कंट्रीज में गया हूं, मैंने स्माइल किया है ना, जहां पर भी वो सामने से मुझे स्माइल ही आई है, चाहे मुझे वो लैंग्वेज आती हो या नहीं आती हो। लैंग्वेज मैटर नहीं करती। जब कम्युनिकेशन की बात होती है तब आपकी छोटी मोटी टूटी फूटी भाषा भी काम कर जाती है, क्योंकि आपके चेहरे पे आपने एक स्माइल ओढ़ी हुई है, एक स्माइल है। और यहाँ पर तुम स्माइल की जगह पर लोगों को दर्द दे रहे हो, दुख दे रहे हो। तो तुम राजनीति में कितने सक्सेस हो पाओगे तुम्हें पता है? तुम कहीं पर भी सक्सेस हो ही नहीं पाए, इसीलिए तुम्हें शिवसेना से निकालकर बाहर फेंक दिया गया। इसलिए फिर तुमने अपनी एक छोटी सी पार्टी बनाई, उस पर भी तुम ज़्यादा दिन टिक नहीं पाए।
आप पुराने चुनाव में देख ली कितनी सीटें आई हैं उनकी, देख लो ना, पूरा इतिहास देखो। तो अब क्या है, तुम लोगों के बीच में बंटवारा करना चाहते हो, लोगों को बांटना चाहते हो और उसी बांट के आधार पर अपनी राजनीति की रोटियां सेकना चाहते हो। मैं कहूँगा कि भैया बंद करो और सबसे पहले सेना में जाओ और वहाँ पर कम से कम राज ठाकरे जी, उद्धव ठाकरे जी और जितने भी उनकी फैमिली में लोग हैं, आप जाइए 5-6 साल सेना में काम कीजिए, आप अग्निवीर बनिए, फिर थोड़ा बहुत कुछ सीख कर आइए, फिर देश को चलाने की बात कीजिए। देश को चलाना भाषा से चलाना नहीं होता है, देश को चलाना है तो एकजुट होकर काम करना होगा, विकास पर काम करना होगा, काम के ऊपर काम करना होगा और एम्प्लॉयमेंट के ऊपर काम करना होगा। सिंपल सी चीज़ें हैं ये, इसमें कोई 2 दूनी 4 हो रहा है भाई। अब भाषा को लेकर आप ये सब नौटंकी करोगे तो लोग आपको बर्दाश्त नहीं करेंगे, देश आपके प्रति अगेंस्ट में होता हुआ नजर आएगा। यही मैं कहूँ। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।